हेलो गाइस, हरे कृष्ण। और ये है मेरा छोटू सा पार्ट और मैं इसकी मम्मा। तो इस अकाउंट को बनाने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या आपने भी मेरी तरह ये सारी बातें सुनी हैं कि ये अभी तक चलता क्यों नहीं है, अभी तक क्रॉल क्यों नहीं करता, अभी तक क्या बोलते वेव क्यों नहीं करता, क्लैप क्यों नहीं करता, या फिर ये 1 साल का हो गया है तो ये अभी तक चलना क्यों नहीं सीखा। तो गाइस, मेरा मानना यह है कि बच्चा है, उस पर इतना प्रेशर नहीं डालते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा बच्चा है, आगे जाके इसको सारा प्रेशर झेलना ही है। ये टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं और लोग बहुत फास्टली ग्रो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन पता ही नहीं चलता, खत्म हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर इस पर हम प्रेशर अभी से डालेंगे कि तू यार ये जल्दी जल्दी वॉक कर, इसको खींचेंगे तानेंगे कि वॉक करने लगे या क्या बोलते हैं क्रॉल करने लगे, तो फिर क्या बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो हियर इज द सॉल्यूशन। दिस इज़ माई अनफिल्टर्ड अकाउंट, जिसमें अनफिल्टर्ड तरीके से हम लोग बात करेंगे। और अनफिल्टर्ड बात करने का मतलब ये है कि मैं क्या चीज़ टॉलरेट करूँगी, क्या नहीं करूँगी, क्या चीज़ें अपने बच्चे के ऊपर लूँगी, क्या नहीं लूँगी, हम इस पर बात करेंगे इसमें। क्योंकि ऑब्वियसली इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी मेरे लिए ज़रूरी है। हर बच्चे का एक ग्रोथ एक डेवलपमेंटल टाइम होता है और वो उसी टाइम पर ग्रो करेगा, है ना। जब शुरू में 6 महीने का था तो मैं ये सोचती थी कि यार अभी तक ग्रो नहीं कर रहा है, ये इसने अभी करवट लेना शुरू नहीं किया, ये अभी तक क्रॉल नहीं कर पाता। क्योंकि जगह जगह से मुझे सुनने को मिलता था ना, कोई कहता था हमारा तो 4 महीने में ही करने लगा, हमारा तो 6 महीने में करना, हमारा तो 6 महीने चढ़ने लगे तो 6 महीने में, और मेरा तो अपने आप झपटने लगा था खाने पे। भाई ये तो नहीं झपटा, मैंने तो नहीं देखा इसको कि झपटा हो किसी भी चीज़ पर। अरे इसकी लार टपक रही है तो ज़रूर तूने प्रेगनेंसी में कम खाया होगा, तेरे मन की चीज़ें रह गई होंगी, तो आकर खिला देते, क्यों नहीं खिला दिया मुझको अगर चीज़ें रह गई थी तो। खैर छोड़ते हैं इन सब चीज़ों के पीछे। आई थिंक ये सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं हो पाएंगी, तो इससे हम बात करेंगे धीरे धीरे करके सारी वीडियोस में। बट पहला जो क्वेश्चन है मेरा, उसका जवाब सीधा सा बहुत सिंपल है कि छोटा सा बच्चा है, इस पर इतना मेंटल और फिजिकल प्रेशर हम नहीं डाल सकते हैं। फिजिकल प्रेशर खींचा कानी और मसाज और ये सारी चीज़ें, जितना जो नॉर्मल रूटीन में 2 मसाज होना चाहिए सुबह शाम की, वो मैं और इसके पापा करते हैं, और बाकी हम एक्सरसाइज वगैरह इसको करवाते हैं। बट जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला काम है वो तो इसका ही है। कोशिश हम करवा सकते हैं, हम करवा रहे हैं इसको, बट नहीं है अभी 11 महीने का था तब इसने क्रॉल करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही ये चीज़ों को पकड़ कर खड़ा होने लगा था और पैरेलल वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी इसने। वॉकर में तो तबाही मचा रहा है ये, तो ऐसा तो नहीं है कि चलेगा नहीं कभी या इसे क्रॉल नहीं करेगा। और ये मामा मामा बाबा बाबा ये बोल लेता है, तो यानी कि बोलेगा ये। अब क्लियरली मम्मी नहीं बोलता, क्लियरली डैडी नहीं बोलता, तो ठीक है अभी जस्ट 1 साल का हुआ है तो कर लेगा ना धीरे धीरे। यार इतना क्या लोड लेना है। मैंने एक दिन स्ट्रेस में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर इतना भाई, और आसपास के लोग आके क्या चाहते हैं कि ये ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, हमारे बच्चे तो करते ही नहीं। तो मैं मतलब बहुत स्ट्रेस में रहती थी। मैंने इसके पापा से बोला, तो इसके पापा मेरे को क्या बोलते हैं कि यार मैं भी तो स्लो ही था, तूने सुना नहीं मम्मी क्या कहती थी कि मैं बहुत स्लो था और मतलब मैंने भी बहुत लेट ग्रोथ किया है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड तो सही कर रहे हैं सब है, बल्कि वो औरों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं यार। इतना सपोर्टिव आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। क्या सपोर्ट सिस्टम है उसका। मेरे पापा बिल्कुल ऐसे थे। मैंने उसके बाद मेरे पापा के बाद मैंने अगर कोई ऐसा इंसान जो है वो मेरे हस्बैंड को ही देखा है, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा।